आज से जो है हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है अलग अलग यूनिवर्सिटीज मेनली जो है इतना यूनिवर्सिटीज का जो पार्ट टू में है उससे रिलेटेड है, उसके सिलेबस में है। सिंपली जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है तरीके से। किसी चीज़ों को दूसरे रूप में चेंज करना है। और कोई भी चीज़ों को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो किस लिए करते हैं, जिससे हमारे आसानी हो, जिससे चीज़ों को ऑब्जर्वेशन करना आसान लगे, इजी लगे, उस वे में उसके लिए ये सब चीजें करते हैं। यहाँ पे जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी यही काम करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया रहेगा जो कुछ कंडीशंस उसमें सेटिस्फाई रहेंगे, जैसे वो इंटीग्रेबल होना चाहिए। फंक्शन जो है अगर कंटिन्यूअस हो तो और बेहतर है, आसानी से वो सभी चीजें हो सकते हैं। तो ये सभी चीजें क्या कर सकते हैं, यूज करके उसको डिफाइन करें। नेक्स्ट जो है कि अगर हमारे पास जो फंक्शंस रहेंगे, उस फंक्शन का या फिर इसका जो एप्लीकेशन है वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे इंटीग्रल इक्वेशन है, इंटीग्रल इक्वेशन में लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके हम लोग उसका जो सोल्यूशन है बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। या फिर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा, सेकेंड डिग्री फर्स्ट डिग्री ये सब जो भी है, ये सभी जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको, उसके भी या उसके सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें एक तरीके से टूल्स की तरह यूज करके बहुत सारी चीजें मैथमेटिकली चीजों को आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका जो क्या क्या हम लोग इस पोर्शन में पढ़ने वाले हैं, क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, उसके बारे में यहाँ पे क्या करते हैं और डिस्कस करते हैं। ओके। लैप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे पहले जो है हम लोग डिस्कस करेंगे लैप्लास ट्रांसफॉर्म का जो डिफिनीशन है उसकी बात करेंगे। क्या होता है ये, क्या मतलब होता है। इसके बाद जो है हम लोग इससे रिलेटेड आगे जब बढ़ेंगे तो इसमें होगा शिफ्टिंग थ्योरम, बीच में और भी अलग अलग प्रॉपर्टीज, अलग अलग थ्योरम्स आएंगे। उसके बाद जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है हम लोग डिस्कस करेंगे द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसमें जो है हम लोग कन्वोलुशन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे मेनली, और भी उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। इसके बाद जो है एप्लीकेशन, अब इसके जो एप्लीकेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म का वो करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म टू सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और भी यहाँ पे देखेंगे किस टाइप का होना चाहिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ordinary differential equations with constant coefficient. Solution of, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, solution of
ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इस सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसका यूज करके सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और वो जल्दी हो जाता है। जैसे सोल्यूशन फाइंड किए होंगे ऑडी का, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स में देखे होंगे बहुत लॉन्ग प्रोसीजर चल रहा है। लेकिन अगर इसको सीख लेते हैं, इसका एप्लीकेशन यूज करना सीख लेते हैं, तो उसी चीज को बहुत आसानी से और सिंपल तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट में सोल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कैसे किया जाएगा। कुछ पोर्शन जो है सिमल्टेनियस इक्वेशन अगर रहेगा, सोल्यूशन ऑफ सिमल्टेनियस सिमल्टेनियस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बाद जो है इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सोल्यूशन ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको अलग से कर देते हैं पॉइंट में। सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, इसमें डिस्कस करेंगे इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ कॉन्वोल्यूशन टाइप। एमएससी करेंगे आगे जाकर अगर, तो एमएससी में जो है अगर इंटीग्रल इक्वेशन को पढ़ते हैं तो वहां पे ये सभी चीजें आएगा इंटीग्रल इक्वेशन में, ये टॉपिक को। या फिर गेट का जो प्रिपरेशन अगर करेंगे या नेट का प्रिपरेशन करते हैं, तब भी इसका यूज करके चीजों को क्या कर सकते हैं, जल्दी इक्वली जो है इसका यूज करके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबल्स थ्योरम, ये एबल्स इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रल इक्वेशन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेनली जो है ये पूरा पोर्शन है जो तुम लोग का जो भी यूनिवर्सिटी है उससे रिलेटेड है, और उससे ज्यादा ही पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे लगभग जो भी है। मेनली जो है प्रॉब्लम्स आते हैं यूनिवर्सिटीज में, तो इस पे ज्यादा फोकस करेंगे प्रॉब्लम से। और हम लोग भी यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो भी चीजें दिया जाएगा, जिस तरीके से क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसको क्या करेंगे, बनाएंगे। इसके लिए अगर बुक की बात करते हैं, तो आई होप बुक जो है ऑलरेडी पहले से ले चुके होंगे। अगर सिंपल बुक अगर यहाँ पे हम बात करें, तो लालजी प्रसाद का जो है, लालजी प्रसाद का बुक ले सकते हैं। उसमें लिखा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके दोनों इंक्लूड रहता है ऐसे करके। ये हो सकता है अब चेंज हुआ हो तो अलग बात है, लेकिन पहले जो है ऐसा नहीं आता था। उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है। या ऑर्डिनरी नहीं होगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। ये टॉपिक जो है इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें अलग से लाप्लास ट्रांसफॉर्म को वहां पे दिया गया है। और बुक है तो देख सकते हैं, एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशन, एमडी सिंघानिया का है। लेकिन वो थोड़ा सा क्या है, बहुत मोटी बुक है, वो एडवांस का है, वो जरूरत नहीं है लेने के लिए। इतना से काम चल जाएगा। नहीं तो क्या करेंगे, जितना क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा उसको प्रॉपरली जो है सिर्फ करते रहेंगे। कोई जरूरी नहीं है, बुक भी लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बुक लेते हैं तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अगर अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको टेक करके उसके अराउंड जो भी चीजें हैं उसको पढ़ सकते हैं, अच्छा लगेगा। नहीं तो यहाँ पे हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन रहेगा वो दे देंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक कुछ पूछना चाहते हैं? देखो इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, किसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसकी बात कर लेते हैं तो एक इम्पोर्टेंट है ये क्या,
कि आगे जो अभी जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं इसके लिए तो है ही इम्पोर्टेंट, यूनिवर्सिटीज के लिए। दूसरा जो है, इससे अगर कोई आगे जाके नेट का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम जो होता है वो टेक करेंगे, तो इसमें वो चीज़ें यूज करने को मिलेगा। एज एप्लीकेशन जो है, अभी जैसे एप्लीकेशन में देख रहे हैं, सोल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका यूज करके बहुत आसानी से चीज़ों को जल्दी जो है कर सकते हैं। और कंपेटिटिव एग्जामिनेशन में भी तो यही चाहिए, जल्दी से चीज़ों को क्या करना है, डील करना। गेट का सिलेबस में भी है, तो गेट के सिलेबस में जो होगा ये भी आ सकता है। और भी बहुत सारे जो है, एमएससी इंट्रांसेज है उसमें आता है, जैसे डीयू है, बीएचयू है, ये सब में जनरली पूछा जाता है। तो वहां पे देख सकते हैं, जैम में ये नहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है हम लोग सबसे पहले डिफाइन करेंगे क्या, डिफिनीशन। डिफिनीशन क्या होता है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का, वो चीजें देखेंगे। और इसके लिए इंटीग्रल इक्वेशन का जो है, इंटीग्रल इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। सबको पता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, पढ़े हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर इंटीग्रल? नहीं, कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा मुझे बेसिक चाहिए। चलो उसके रास्ते में जो आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करते चले जाएंगे, है ना। ओके, चलो डिफाइन करो फिर। लैप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डिफिनीशन है वो समझते हैं। लेट लेट एफ टी बी लेट एफ टी बी ए फंक्शन डिफाइंड फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ टी कोई फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जो टी के, यानी कि जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या फिर ऐसा बोल सकते हैं क्या कि टी से टी का वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर हो, ऐसा इसका मतलब क्या हो जाए, टी का जो पॉसिबिलिटी है जीरो से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे भी वही बात है कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन जो है जीरो से इन्फिनिटी हो सकता है, वैसे फंक्शन की बात किया जा रहा है। देन देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म देन द लाप्लास देन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज ए फंक्शन। सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो क्या है, एक फंक्शन है। अ, इस तरीके से क्या कि एक तरीके से क्या कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो देन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज द फंक्शन ऑफ, कोई भी नया वेरिएबल टेक कर लेंगे, क्योंकि अभी क्या करना है, दोनों में डिफर करना है। ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक अलग फंक्शन आने वाला है। तो फंक्शन के लिए जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, जैसे यहाँ पे इस फंक्शन के लिए ठीक क्या है, टी है, तो जो नया फंक्शन ट्रांसफॉर्म करेंगे उसका एक नया सा वेरिएबल हम लोग टेक करेंगे, कुछ भी मान सकते हैं। टी के अलावा एक्स मान सकते हैं, एस मान सकते हैं, यू मान सकते हैं, पी, जो भी मानना चाहे, कोई भी एक नया इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम लोग ठीक करेंगे। तो यहाँ पे वो जो होगा, दिस इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ टी इज ए फंक्शन ऑफ ए न्यू वेरिएबल। उसको मान लेते हैं क्या, न्यू वेरिएबल को एस। और ये डिफाइन कैसे होता है, गिवन बाई, इस तरीके से डिफाइन होगा कि लाप्लास ऑफ कैपिटल एफ टी, ये जो नया वेरिएबल आएगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। ये जो है नोटेशन कम ही यूज होता है, ठीक है। एक और नोटेशन है यहाँ पे, ये सभी नोटेशन है इस तरीके से, कैपिटल एफ ऑफ टी, ये ज्यादातर यूज करते हैं। ये क्या हो गया कि अगर एक तरीके से एल जो देखेंगे, एक तरीके का क्या है, ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब एक मशीन है ना।
उस मशीन में इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, और वो रिटर्न में एक नया फंक्शन दे रहा है, मतलब एक ट्रांसफॉर्म करके दे रहा है। तो मशीन का जो वर्किंग करने का जो तरीका होगा, यानी यहाँ पे जो एल का जो तरीका होगा कि कैसे वो किस प्रोसीजर्स के करस्पॉन्डिंग जो है वो ट्रांसफॉर्म करके देगा, वो चीज यहाँ पे देखिए। तो ये हो जाएगा क्या, फंक्शन ऑफ एस। ये एजम्पशन है, क्योंकि अभी जैसा कि देखें कि ट्रांसफॉर्म करने के बाद एक नया फंक्शन मिलता है, और वो नया फंक्शन जो है इसका फंक्शन होगा एस का होगा, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होंगे एस। इसको और भी नोटेशन से इस तरीके से एफ ऊपर बेस इस तरीके से क्या कर सकते हैं, ये लाइन ड्रा कर सकते हैं, और ये हो गया क्या, ऑफ एस। ये चेंज होके ये सब तो जितने भी देख रहे हैं इसमें से मेनली जो है ये नोटेशन का ज्यादातर यूज किया जाएगा। ये जो नोटेशन है ये सब की सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट नोटेशन है इस तरीके से। वैसे सब नोटेशन है जितना भी देख रहे हैं, यहाँ ये नोटेशन है, नोटेशन फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके। इसको अगर हम लोग वर्क करें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जीरो से एक तरीके का क्या है, इंटीग्रेशन। इसी की बात कर रहे थे, इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन पढ़े होंगे इसको जब हम लोग सीरीज पढ़ रहे थे, है ना। तो सीरीज में भी ऐसा हम लोग डिस्कस किए थे, इंटीग्रेशन से कॉस इंटीग्रल टेस्ट जो था उसके हेल्प से वहां पे वन से शुरुआत होता है, यहाँ जीरो से कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से इसका जो मतलब हो जाएगा, इसमें कैसे डिफाइन होगा, तो ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ टी डी टी, दैट इज करके ऐसे लिख सकते हैं, लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ एफ टी डी टी। तो टी के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एस जो यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो एस तो एस रहेगा ही वो हमेशा, यानी कि ये जो रिटर्न करके आएगा ये फंक्शन हो जाएगा किसका, एस का। ठीक है, तो ये जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये एग्जिस्ट करता है। इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को एग्जिस्टेंस का मतलब हो जाएगा कि ये कन्वर्ज करे, और इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जन का मतलब होता है सिंपली ये जो इंटीग्रेशन है वो इंटीग्रेशन जो है कोई फाइनाइट वैल्यू देते हैं, बस, है ना। उसको हम लोग समझते हैं पहला पॉइंट में कि कुछ नोट्स है, उसके बाद बताएंगे कि कैसे हम लोग इम्प्रॉपर इंटीग्रल को क्या करेंगे, समझेंगे कि वो एग्जिस्ट कर रहा है या कैसे करेगा, क्या कंडीशन होनी चाहिए। ओके, पहला पॉइंट है जय कि एल जो है एक कहलाएगा क्या, इज कॉल्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब उसमें फंक्शन को वर्क करेगी, रिप्लेस करेंगे फंक्शन को, ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से रिस्पॉन्स करें। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट में हम लोग देखेंगे, देखिए यहाँ पे है कि ये जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो करते हैं इसको, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ टी is said to be is said to be exist if the improper integral if the improper integral जीरो से इन्फिनिटी ई रेज टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी ये कन्वर्ज करे। अब इसकी कन्वर्जेंसी का क्या मतलब है, फॉर सम वैल्यूज ऑफ एस
फॉर सम वैल्यू, अब यहाँ एस का एस पे भी डिपेंड करेगा कि एस का वैल्यू कहाँ से लें, कैसे लें, किस तरीके से लें। अगर ये कन्वर्ज कर जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है कन्वर्ज कर जाता है, इसको बताएंगे कि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज का क्या मतलब है अगला नोट्स में। कि ये कन्वर्ज कर जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने एफ टी को फाइंड किया है, कैपिटल एफ ऑफ टी, वो क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होता, मान लेते हैं कि कन्वर्ज नहीं करता है ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो अदरवाइज ये हो जाएगा क्या, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। थर्ड पॉइंट में देखते हैं इसका, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी, ये जो है कन्वर्ज करेगा या कन्वर्जेज इफ, ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है जीरो टू, या फिर ऐसे बोल सकते एस टी कैपिटल एफ ऑफ टी डी टी, दिस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू, टी का यूज कर लिए, ऐसा करते हैं यहाँ पे एक्स कर देते हैं, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी जीरो से एक्स ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। ये क्या करना चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो लिमिट तो एग्जिस्ट करने आता है, कैसे करता है ना। अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर गया है तो बोलेंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट। देखो प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। यहाँ तक अगर कुछ पूछना चाहते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम है, इसी तरह का कुछ भी माइंड में चल रहा है तो बोल सकते हैं। ओके, चलते हैं अब इस पे क्वेश्चंस डील करते हैं, कैसे कैसे किया जाए। सबसे पहला प्रॉब्लम है, बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट जो फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं। जितने सारे प्रॉब्लम्स बताएंगे उसको अच्छे से देखना है। कुछ प्रॉब्लम जो है देंगे बनाने के लिए, उसको क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले उसको ट्राई करके आना है। तो पहला जो एग्जांपल है, टू फाइंड टू फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ टी इक्वल टू वन। सिर्फ एफ टी इक्वल टू वन, कॉन्स्टेंट फंक्शन में, कॉन्स्टेंट में भी कौन, वन वाले कि सिर्फ वन आए, कोई भी टी का वैल्यू दे वन। क्वेश्चन का जो डिफिनीशन का जो रिक्वायरमेंट है कि फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए टी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये तो पूरा का पूरा जो है आर के लिए डिफाइन है, तो जीरो से इन्फिनिटी के लिए तो डिफाइन होगा ही। उसके बाद जो है इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इस तरह का जो इंटीग्रेशन है उसको फाइंड कर, चलते हैं शुरुआत करते हैं इसको। इसकी जो सोल्यूशन है, बाय डिफिनीशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या होगा, लैप्लास ऑफ वन मतलब लैप्लास ऑफ एफ टी, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ टी डी टी। जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे, हमारा जो है जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी, और एफ टी का वैल्यू जो है वन है, डी टी। जैसा कि इसके इंटीग्रेशंस को इस रूल के हिसाब से क्या करेंगे, इसके वैल्यूज को चेक करेंगे क्या आता है इसका। यहाँ पे क्या करेंगे, लाप्लास या लिमिट, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं कि x टेंस टू इन्फिनिटी जीरो टू एक्स ई रेस टू माइनस एस टी डी टी। अब जैसे इंडिकेशन किया जाता है, जिस तरीके से हम लोग करते हैं उसका जो है यूज कर सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ से जो है इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इतना सिर्फ देखना, तो पहले इतना देखो, लिमिट बाद में डालना, माइनस एस टी बाई, माइनस एस। 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 माइन
ई पर पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। माइनस एस। अच्छा, ऐसे करेंगे। तो होता है ना -1/s, जो कांस्टेंट, इसको किसके रिस्पेक्ट में करना? ठीक है इंटीग्रेशन जो है टी के रिस्पेक्ट में करना है ना। टी के यस। रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये जो एस है, इसे एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। इंटीग्रेशन नहीं पड़े, ई पे पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1/a ई रेज टू एक्स, ऐसे पढ़े ना। यस। यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये एज ए कांस्टेंट हो जाएगा -s, -1/s, इनटू हो जाएगा क्या, ई रेज टू -st। अब इसमें लिमिट डालेंगे, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट x है। उसके बाद लिमिट फाइंड करेंगे। लिमिट x टेंस टू 0, इसमें हम लोग पुट करते हैं -1/x ई रेज टू -s x, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा s ई रेज टू 0, इस टाइप से। अब इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे हम लोग लिमिट को रन कर सकते हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पे तो एस ही रहेगा ना, उस पे थोड़ी चेंज होगा, टी की जगह पे रिप्लेस करना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट रन करेगा तो -1/s, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/e⁻s x, ऐसा करते हैं। और इधर तो फिर है ही नहीं, 1/s हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बताना है क्या कि अगर ऐसा दिया हुआ है, इस तरीके से अगर हम लोग टेक कर रहे हैं, यहाँ पे s अगर क्या हो, पॉजिटिव हो, इफ, अब s पे बात करेंगे क्योंकि कहता है क्या, एग्जिस्टेंस का फॉर सम वैल्यू, तो किस किस वैल्यू के लिए ये कन्वर्ज करेगा, वहां से रिलेट करेंगे। और उसी के वो जो होगा, वो फंक्शन जो नया बनेगा, ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो नया फंक्शन होगा, वो फंक्शन का डोमेन की तरह वो वर्क करेगा, क्योंकि एस से रिलेट। तो इफ अगर एज्यूम करते हैं क्या, इफ एस ग्रेटर देन 0, क्योंकि ऐसा लेने का मतलब ये है कि मुझे एग्जिस्ट करवाना है। मान लेते हैं कि अगर एक्स जो, एस जो यहाँ पे लिए हैं पॉजिटिव नहीं लेके निगेटिव लेते, तो ये वाला ऊपर जाता, फिर क्या हो जाता, ये यहाँ पे पॉजिटिव आता तो ये इन्फिनिटी चला जाता, ये एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए एस को क्या लेना पड़ेगा, हम लोग को पॉजिटिव लेके यहाँ पे काम करेंगे कि अगर एस ग्रेटर देन 0 है तो क्या काम करेगा। तो एस ग्रेटर देन अगर 0 टेक कर लेते हैं, और एस तो 0 ले नहीं सकते क्योंकि ये वाला तो डिफाइन होना चाहिए, 1/s है। एस ग्रेटर देन 0 अगर लेते हैं तो इम्प्लाई क्या करेगा, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी e⁻s x इज इक्वल टू इन्फिनिटी चले जाएगा। यानी कि लिमिट जो हो जाएगा x टेंस टू इन्फिनिटी 1/e⁻s x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, है ना। रेसिप्रोकल हो गया इसका, ये 0 हो जाएगा, यानी कि ये वाला इसमें ये जो वैल्यू है इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। यहाँ पे हो जाएगा क्या, देन लप्लास ऑफ, लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0 + 1/s वेर s ग्रेटर देन 0। ये लिखना हो, ये डेट करके ऐसे लिख सकते हैं, लप्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/s, s ग्रेटर देन 0। समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम इसमें? सिंपल है कि नहीं? सिर्फ इंटीग्रेशन फाइंड करना है और थोड़ा सा लिमिट जो है यहाँ पे उसका यूज करके काम कर सकते हैं। तो अगला जो है, एक और प्रॉब्लम है इसी तरीके से। और भी कांस्टेंट के जगह पे जो 1 लिए है ना, 1 के जगह पे 2 ले सकते हैं, या कोई भी कांस्टेंट c लेके काम कर सकते हैं। यहाँ पे c जो है, 1 के जगह पे c लेके काम करेंगे, कर लेना। तो अगर यहाँ c टेक करते हैं या k कोई टेक करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा, k तो यहाँ पे बाहर ही रहेगा हमेशा, यहाँ पे भी बाहर रहेगा, कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट के बाहर रहेगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, k/s। नोट में ऐसा लिख सकते हैं। इसका प्रूफ तो वही है, मेन तो 1 1 से थोड़ी है, कांस्टेंट बाहर रहेगा, तो वो हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो है, नोट में ऐसे लिख सकते हैं, इफ कैपिटल F ऑफ t इज इक्वल टू c, c मीन्स कांस्टेंट
function c, then Laplace transform of ft, यानी कि Laplace of c, this is equal to c upon h, जहाँ h greater than 0। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला जो एग्जाम्पल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, टू फाइंड टू फाइंड Laplace transform Laplace transform of the function f of t equal to t raised to n। जैसे एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जैसे कैसे करते हैं कि अगर हमारे पास क्या फंक्शन है, एक्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स एक्स पे फॉर एन है, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं डी ऑफ एफ एक्स, या बाई मान लेते हैं इसको, तो डी बाई बाई डी एक्स इक्वल टू होता है एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन, ऐसे करते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही है, एक तरीके से क्या है, डिफरेंशियल या डिफरेंशिएशन जो है एक तरीके का ट्रांसफॉर्म करते हैं फंक्शन को, क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। कि हमारे पास फंक्शन अगर ऐसा दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसको अगर हम लोग इस तरीके की एक वो ये जो है डी अपॉन डी एक्स को एज ए ऑपरेटर डी टेक करते हैं डी, तो डी अपॉन डी एक्स पे अगर एफ एक्स को ऑपरेट किया जाए, यानी डी ऑफ डी एफ एक्स किया जाए, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर। समझ रहे हैं? एक तरीके से क्या हो गया, फंक्शन जो था उसको क्या कर दिए, चेंज कर दिए, ट्रांसफॉर्म कर दिए, एक नया फंक्शन हो गया 2x में। तो ये भी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी एक तरीके का क्या है, जैसे ये डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है, वो भी एक तरीके का ऑपरेटर का काम कर रहा है और एक नया फंक्शन डेवलप कर रहा है। बट बस ये बात यहाँ पे ये हो जाता है क्या कि इसका यूज कहाँ पे किया जाए, कैसे होता है ये यूज, ये वो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टूल्स देखेंगे, जैसे डिफरेंशिएशन में, तो डिफरेंशिएशन में अलग अलग बहुत जगह पे इसका क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और इसके बाद जो है, लेकिन उससे पहले क्या किए थे, इसके पहले हम लोग अलग अलग फंक्शन का जो है डिफरेंशिएशन सीखे, कि साइन का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कॉस का क्या डिफरेंशिएशन होता है, कोई और अदर फंक्शन दिया रहेगा तो उसके लिए क्या रूल होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ स्टैंडर्ड जो है फंक्शंस को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, इसका क्या हो सकता है। हम्म, चलते हैं इसको, इसका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। द गिवन द गिवन फंक्शन द गिवन फंक्शन इज एफ टी इज इक्वल टू टी रेज टू एन, वेयर वेयर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और एन ऐसा है जो वन से बड़ा है, माइनस वन से बड़ा है। नेचुरल नंबर है एन, ऐसा नहीं कि एन लिखें तो इंटीजर ही सिर्फ होना चाहिए। जैसे डिफरेंशिएशन कर देते तो उसमें भी कोई जरूरी नहीं कि इंटीजर एक्स पावर वन बाई टू भी रहता था तो उसको डिफरेंशिएट कर देते थे। वैसा यहाँ पे है, बस यहाँ पे एक कंडीशन है, माइनस वन से बड़ा होना चाहिए इनका वैल्यू, और ऐसा क्यों होगा वो आगे पता चलेगा। ठीक है, हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द Laplace we have to find the Laplace of ft equal to t raised to n, t equal to t raised to n. Now Laplace of f of t, this is equal to Laplace of t raised to n, or this is equal to 0 to infinity e raised to minus st ft dt, यानी हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। या इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ये ऐसा, इसको ऐसा करेंगे क्योंकि यहाँ पे रिप्लेस करते हैं जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू एस टी,
और t⁻n dt। ठीक है। और यहाँ पे एक फंक्शन पढ़े होंगे क्या, गामा फंक्शन पढ़ा है? गामा, बीटा गामा फंक्शन। नहीं सर। बीटा गामा फंक्शन जो है वो पढ़े होंगे। तो यहाँ पे इसका एक प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा शायद भूल भी गए हैं उसको, थोड़ा सा देख लेंगे, ज्यादा नहीं चाहिए उसका। सिंपल सिंपल जो प्रॉपर्टी है वो आना चाहिए, उसका यूज करने आना चाहिए। क्या होगा, इससे जल्दी और आसानी से क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं यहाँ पे कि बाई प्रॉपर्टी ऑफ, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, वी हैव इंटीग्रेशन 0 to ∞ e⁻ प्रॉपर्टी बताया जा रहा है, x⁻m−1 dx इज इक्वल टू। इसको लिखते हैं कि यार ऐसा रहता है कि इस तरीके से इंटीग्रेशन रहेगा तो ये बराबर हो जाता है कि गामा ऑफ एम अपॉन a⁻m, इफ a ग्रेटर देन 0 एंड m ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन रहता है कि अगर ऐसा कंडीशन रहेगा तब ये जो इंटीग्रेशन है वो एग्जिस्ट करेगा। और इसको जो है, जो नहीं पढ़े हैं वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, इस पे कुछ दिया गया है, कुछ चीजें दिया गया है, वहां पे भी देख सकते हैं, या पढ़े भी होंगे। तो सिर्फ उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, रीडिंग दे लेंगे कि हाँ कैसे वो काम कर रहा है, किस तरीके से वो होता है, क्या कंडीशंस होते हैं, तो ये कंडीशन रहता है। और ये इसका मतलब कैसे फाइंड किया जाता है, इसके बारे में भी वहां पे बताया गया। ओके। यहाँ पे वही चीज यहाँ पे करेंगे, देयरफॉर ऊपर वाला जो दिया हुआ है, ये जो हमारा जो इंटीग्रेशन है, इसको क्या करेंगे, पहले इस तरह के पैटर्न में रखेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो एक्स है ये तो वेरिएबल्स है, इंडिपेंडेंट, जो भी जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे टी है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे टी एक्स जैसा काम कर रहा है। तो टी जो है इस तरह का, तो ये वाला फॉर्मेट में आ गया, बस इसको जो है इस तरह का फॉर्मेट में कन्वर्ट कर। तो टी पे पावर एन करेंगे क्या, टी पे पावर एन +1 - 1 ऐसे करते हैं। इसको एम की तरह ट्रीट करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो एम हो जाएगा n+1 होगा, ऐसा होगा। वही चीज यहाँ करते हैं, देयरफॉर Laplace of t⁻n, this is equal to 0 to ∞ e⁻st e⁻n+1 - 1 dt। इसको लिखेंगे क्या कि जो भी यहाँ पे रहता है उसका क्या करेंगे, गामा ऑफ एम हो जाएगा, नीचे होगा क्या, a⁻m। a⁻m यानी कि ई पे पावर में जो होगा -x के साथ जो कोफिशिएंट रहेंगे, यानी a, उस पे पावर कर देंगे m। यहाँ पे हो जाएगा क्या, गामा ऑफ n+1 अपॉन h⁻n+1। बस यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा एच ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन है कि ए जो है, जो भी रहेगा यहाँ पे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और ये जो यहाँ पे एम रहेगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा क्या, एंड n+1 ग्रेटर देन 0, दैट इज करके ऐसे बोल सकते हैं, लाप्लास ऑफ t⁻n, इसको याद कर लीजिए, एन प्लस गामा ऑफ n+1 अपॉन h⁻n+1, जब s ग्रेटर देन 0 हो एंड n ग्रेटर देन -1। ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे जो है एक पर्सनली या पार्टिकुलरली चीजों को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर एन नेचुरल नंबर है, वैसे तो यहाँ पे इसमें क्या किए, ए नेचुरल नंबर है चाहे रियल नंबर है, बस -1 से बड़ा हो, बस उससे क्या कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड कर लेंगे उसका, और उसका जो यूज करके हम लोग देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कभी कभी आते रहते हैं, ये तो थोड़ा कम भी आता है। लेकिन अगर यहाँ पे बता दिया जाएगा कि यहाँ एन जो है नेचुरल नंबर है, ये जो लास्ट वाला जो कंक्लूजन है इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। क्योंकि गामा ऑफ n+1 जो होता है वो क्या होता है यहाँ पे,
एन फैक्टोरियल के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल कर देंगे, बाकी सभी चीजें वैसा ही। लेकिन क्या है कि जब करेंगे पूरा का पूरा प्रोसीजर्स को तो स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे पुट कर दिए। तो ये समझने के लिए कि जो यहाँ पे हुआ है इसका वैल्यू हो जाएगा एन। अगर नेचुरल नंबर है इसका वैल्यू होता है, इसको याद रखेंगे कि गामा ऑफ एन प्लस वन इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल, जब एन नेचुरल नंबर होगा तब। ठीक है, सिर्फ इसको याद रखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा नोट में लिख देते हैं पहले, उसके बाद हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। गामा ऑफ एन प्लस वन दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल इफ एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में तब। ये इंपॉर्टेंट है। अब सोच रहे हैं इसका क्या मतलब होता है, तो ये मतलब ये होता है जब एन नेचुरल होगा तब। एन नेचुरल नहीं है तो इसका एक अलग तरीका, एक अलग प्रोसीजर से बीटा से रिलेट करता है, उसके बाद एक डिराइव किया जाता है। सबका वैल्यूज है वन बाई वन, ये जो है वो वर्क करेगा, वहां से उसका यूज करके वर्क फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका जरूरत बहुत कम पड़ेगा, ये वाला ज्यादातर रहेगा अगर क्वेश्चन रहेगा तो। लेकिन अगर इसको जान लेते हैं तो और अच्छी बात है, जो भी रहेगा उसको फाइंड कर सकते हैं। चलते हैं, एक थ्योरम है सिमिलर टाइप का जैसे यहाँ पे है, उसी तरीके का एक थ्योरम है। थ्योरम नहीं, क्वेश्चन है यहाँ पे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये पूछते रहता है। ऊपर वाला जो भी है कांस्टेंट वाला जो बताए थे वो भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला इसका प्रूफ जो है सिंपल यही रहेगा, जहां जहां वन है वहां वहां क्या कर देंगे, सी कर देंगे। ओके, इसको कहते हैं, ये क्या कह रहा है, टू फाइंड ए लप्लास to find Laplace of the function f t equal to t raised to n where n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर। बस, हाँ रियल था, बस यहाँ नेचुरल कर दिया गया और कुछ नहीं। बाकी सब जो है वैसा ही रहेगा। इसका जो प्रूव हो जाएगा, सोल्यूशन होगा, द लिखने का जो तरीका है वहां पे तो लिखेंगे ही कि द गिवन फंक्शन इज एफ टी इक्वल टू टी रेज टू एन वेयर एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू फाइंड द Laplace transform of the function f t t raised to n belongs to नेचुरल नंबर। इसके लिए जो हो जाएगा वैसा ही हम लोग काम करेंगे कि ना हो, लप्लास ऑफ एफ टी यानी कि लप्लास ऑफ टी रेस टू एन दिस इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। दैट मीन्स जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी रेस टू एन डी टी इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी। और इसी को उसी तरीके के फॉर्मेट में क्या करेंगे, हम लोग टेक करेंगे जो गामा फंक्शन हो रहा था अभी जस्ट ऊपर में, कि वही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देंगे कि डिनोट दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स एक्स रेस टू एम माइनस वन डी एक्स दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ एम अपॉन ए रेस टू एम if a greater than 0 and m greater than 0, then Laplace transformation of ft, the Laplace of t raised to n, this is equal to, ये हो जाएगा क्या, m की तरह काम करेगा। यानी यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस वन अपॉन s रेज टू n प्लस वन इफ s ग्रेटर देन जीरो एंड n प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इस टाइप से, यानी कि ऐसा बोल सकते हैं कि एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर लेंगे, सिंस
गामा ऑफ n+1 दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, जब फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होता है तब। अभी जो नोट्स में लिखा है उसी का यूज किया गया है। देयरफॉर लाप्लास ऑफ t रेज टू n दिस इज इक्वल टू हो जाएगा n फैक्टोरियल अपॉन s रेज टू n+1 if s ग्रेटर देन 0 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये चीजें ठीक है, इसको याद रखना है। बाकी जो हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि कब जो है किस केस में लाप्लास या किस तरीके का फंक्शन रहेगा जिसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एग्जिस्ट करेगा। बहुत आसानी से उसका जो है कुछ थ्योरम से रिलेट करेंगे कि हाँ कैसे होगा। वैसे वो थ्योरम पूछता नहीं है, फिर भी हम लोग क्या करेंगे समझने की कोशिश करेंगे कि वो किस वे में या किस तरीके के रहेगा तो वो एग्जिस्ट करे। ठीक है। और इसके बाद जो है क्या करेंगे, और भी अलग अलग टाइप का जो है फंक्शन को डिफाइन करेंगे। और क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है बुक में बना सकते हैं। इसका क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करेंगे अगले क्लास में इससे रिलेटेड जो है एग्जाम्पल देंगे। अभी क्या है कुछ कंटेंट्स अभी बचा हुआ है, कुछ प्रॉपर्टी और बताएंगे तो क्वेश्चन जो है और आसानी से बनता चला जाए। तो अब तक ये समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या पढ़ना है। तो एक चीज इंपॉर्टेंट सिर्फ इसमें है, गामा फंक्शन का प्रॉपर्टीज को समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, बुक को देख के। और कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तक?